नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी आप सभी के लिए ट्रिपल सी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है .odt, दूसरा ऑप्शन है .ods, तीसरा ऑप्शन है .odp और चौथा ऑप्शन दिया है .odi। क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन नेम। हम इम्प्रेस को रिलेटेड करेंगे IMP से, तो हमारा इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा .odp। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सी नंबर .odp। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है 22 दिसंबर और चौथा ऑप्शन दिया है 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS-DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस है। पहला ऑप्शन दिया है ट्रू, दूसरा ऑप्शन दिया है फॉल्स, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। MS-DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है MS-DOS के बारे में, तो जान लेते हैं कि MS-DOS क्या है। MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS-DOS का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है MS-DOS को किसके द्वारा लिखा गया, तो आपका आंसर होगा MS-DOS को टिम पैटरसन के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन एक ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि MS-DOS एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर बिल्कुल ट्रू होगा। MS-DOS एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड पर फंक्शन की होती हैं। पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 100, तीसरा ऑप्शन दिया है 12 और चौथा ऑप्शन दिया है 1। कीबोर्ड पर फंक्शन की 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक सारी की फंक्शन की कीबोर्ड में होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कीबोर्ड में F1 कौन सी की है, तो आपका आंसर होगा फंक्शन की। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर F7 कौन सी की है, तो आपका आंसर होगा फंक्शन की। अगर आपसे F1 से लेकर F12 तक चाहे जो की पूछे, आपका आंसर ही होगा फंक्शन की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? पहला ऑप्शन दिया है माइक्रो, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन दिया है आउटपुट और चौथा ऑप्शन दिया है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। क्वेश्चन में पूछा गया है CPU में तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्थमेटिक एंड लॉजिक। CPU के टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट मेमोरी यूनिट, तीसरा पार्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा पार्ट बस होता है। क्वेश्चन में CPU के बारे में पूछा गया है, तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को इंटेल कंपनी ने डेवलप किया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।